आइए आगाज करते हैं नए अंदाज में। आइए आगाज करते हैं नए अंदाज में। आपकी कविता गजल हो आपकी आवाज में। जीबी प्रोडक्शन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बड़े हास्य कवि यहाँ समीर शुक्ला जैसे लोग बैठे हैं, आप उनको सुनकर जाइए, लेकिन 5 मिनट आप मुझे ही बर्दाश्त कर लीजिए। मैं बैसवाड़ा की धरती को हिंदुस्तान की सबसे साहित्यिक धरती मानता हूँ और बैसवाड़ा से बिल्कुल लगा हुआ फतेहपुर है, इसलिए थोड़ा असर वहां भी गया है। मैं 4 पंक्तियों से बड़े आदर के साथ कुछ अशार आपके सामने पेश करता हूँ। मैं आपकी भाषा में, आपकी जबान में 4 पंक्तियां मैं यहां से शुरू करता हूँ। मन से भी अच्छा जी। अच्छी नहीं है बात तो बात बदल दो। अच्छी नहीं है बात तो बात, अच्छी नहीं है बात तो वो बात बदल दो। लंबी है गम की रात तो ये रात बदल दो। तुम नाम बदलते हो बदलते रहो, मगर हम चाहते हैं देश के हालात बदल दो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह वाह। तुम नाम बदलते हो बदलते रहो, मगर अच्छा शुक्रिया जी, बैठ गए काम से लेकर पढ़ गए। अच्छी नहीं है बात तो वो बात बदल दो। लंबी है गम की रात तो ये रात बदल दो। तुम नाम बदलते हो बदलते रहो, मगर हम चाहते हैं देश के हालात बदल दो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे दादा, बहुत अच्छे। थोड़ा मुझे बर्दाश्त करिएगा। 4 पंक्तियां मुझे याद आ गई। अभी ये मामला चल रहा है जो मंदिर मस्जिद का और ये सब। मैं 4 पंक्तियां शुरू करता हूं कि गए वो पर्वत याद आते हैं, समुंदर याद आता है। वो पर्वत याद आते हैं, समुंदर याद आता है। गए थे राम जब वन को मंजर याद आता है। और बड़े मायूस होकर राम ने पूछा है भक्तों से, इलेक्शन के समय क्यों मेरा मंदिर याद? वाह 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 वाह, अरे वाह, गजब का यार, सफल है भाई। 4 पंक्तियां आपकी जिंदगी में काम आएंगे, आप रिकॉर्ड कर लीजिए दिमाग में, दिल में। और ये 4 पंक्तियां जिंदगी में कहीं भी आप याद रखेंगे तो कभी दुखी नहीं होंगे। दादे के साथ पढ़ता हूँ। गोविंद गजब जी, विजय यादव जी। मैं विजय भाई का शुक्रगुजार हूँ कि रायबरेली महोत्सव जैसे बड़े मंच, ये जो श्रोता बैठे हैं कम संख्या नहीं है, एक एक श्रोता 1-1 लाख के बराबर है। यही श्रोता है जो कविता सुनते हैं। तो 4 पंक्ति पढ़ता हूँ कि जैसे टूट जाती हैं फलों के बोझ से शाखें, कि जैसे टूट जाती हैं फलों के बोझ से शाखें, हुजूमे खास से आंखों की नींदें टूट जाती हैं। और बहुत उम्मीद मत करना किसी से मेहरबानी की, बहुत उम्मीद करने से उम्मीदें टूट जाती हैं। वाह 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 वाह, अरे कमाल कर दिया दादा। गोविंद गजब ने जो 4 पंक्तियां जी जी, अरे वो आपने, मैं अपनी जबान से आप ताली बजा दे तो मैं वो 4 पंक्ति पूरे देश में पढ़ी जा रही हूँ। जहाँ जहाँ संचालन करता हूँ, इन्हें कोट करता हूँ। आप संदूर जी से सुनेंगे तो ज्यादा बेहतर मजा आएगा। स्वागत होगा। उनसे पूछो कितनी मुश्किल यार उठानी पड़ती है, कि उनसे पूछो कितनी मुश्किल यार उठानी पड़ती है। मझधारों के बीच जिन्हें पतवार उठानी पड़ती है, और पहुंच नहीं जाता है कोई रातों रात बुलंदी पर। छत पड़ने से पहले तो दीवार उठानी पड़ती है। एक बतला एक शेर दे रहा हूं आपके इस रायबरेली की धरती को, मतलब सुनिएगा कि रहते रहते घर में घर हो जाते हैं, रहते रहते घर में घर हो जाते हैं, चलते चलते लोग सफर हो जाते हैं। अब कुछ लोगों की किस्मत कितनी अच्छी है, पैदाइश के साथ खबर हो जाते हैं। और शेर संभालिएगा कि पैदाइश के साथ खबर हो जाते हैं। और राजनीति में कुछ लोगों की आदत है, जिधर बनी सरकार
इधर बड़ी सरकार उधर हो जाता है। रहते रहते घर में घर हो जाते हैं, चलते चलते लोग सफर हो जाते हैं। और राजनीति में कुछ लोगों की आदत है, इधर बड़ी सरकार उधर हो जाते हैं। वाह 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 वाह, तो जानी समझ में आया। इजाजत है तो मोहब्बत के 4 पंक्ति एक पढ़ूंगा। बार जोरदार तालियों जी। और ये मैं 4 पंक्तियां जो है विजय यादव जी को समर्पित कर रहा हूँ, जहाँ कहीं वो जरूर सुन लें। वो टहलते हुए करता है। और आदरणीय उनकी श्रीमती जी यहाँ उपस्थित हैं, उनके सम्मान में मैं एक बेटी का गीत पढ़ूं, बेटी की 4 पंक्तियां पढ़ूंगा उनके सम्मान में। ये 4 पंक्ति में विजय भैया को समर्पित कर रहा हूँ। इश्क की भूख सताती है सभी को यारो, इश्क की भूख सताती है सभी को यारो, चाहते सभी कोई चांद सितारा मिल जाए। अब बेवफा है वो, मुझे इसकी खबर है, लेकिन जान भी दे दूं अगर उसका इशारा मिल जाए। अच्छा, मोहब्बत में सियासत राजनीति कैसे होती है आप 4 मिसरे सुन लीजिए। कि लगा ले गले से गला काट दे तब, हसीनों का कोई भरोसा नहीं है, कि हसीनों का कोई भरोसा नहीं है, हराकर जिता दे जिताकर हरा दे मशीनों का ये तो कईयों का दर्द सुना दिया आपने। अच्छा, एक शेर में बहुत मैं तो अपने मुंह से नहीं कहूंगा, लेकिन पूरा देश सुन रहा है। एक शब्द है दोस्तों, गमगुसार। गमगुसार कहते हैं जो किसी की मदद करता है, हमदर्द। उसमें एक शेर पढ़ना चाहता हूँ आपकी धरती में, कि जिस तरफ गमगुसार जाते हैं दूसरों की भलाई करने वाले, जिस तरफ गमगुसार जाते हैं बस्तियों को संवार जाते हैं, वो जो तूफान से नहीं डरते वही दरिया के पार जाते हैं। बहुत अच्छे लगा, वाह वाह वाह। वो जो तूफान से नहीं डरते वही दरिया के पार जाते हैं, और सारी दुनिया को जीतने वाले अपने बच्चों से हार। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है मुकर्रर, बहुत अच्छा शेर। अपने बच्चों से हार जाते हैं, बहुत पूरा ऐसे नजार के साथ नहीं लगे। माला पहना रहे भी चढ़ा रहे। स्वागत स्वागत। मैं एक पतला शेर पढ़ के बेटी पर एक छोटी सी रचना पढ़ के फिर बात समाप्त करूंगा, इसलिए कि बहुत लंबी फहरिस्त है, सबको पढ़ना है। एक पतला एक शेर ये है कि तेरी चाहत का अगर सामान होगा, वो उत्तम जी सॉरी साहब, कि तेरी चाहत का अगर सामान होगा सफर मेरा बहुत आसान होगा। अब आप सबके लिए एक शेर, कि सफर मेरा बहुत आसान होगा, अगर दे दो जरा सी मुस्कुराहट तुम्हारा कौन सा नुकसान होगा। क्या बात है, वाह। अगर दे दो जरा सी मुस्कुराहट तुम्हारा कौन सा नुकसान होगा। और पूरे हिंदुस्तान का एक बड़ा शेर आपको देके जा रहा हूं, तुम्हारा कौन सा नुकसान होगा, करेगा ही नहीं नफरत की बातें वो जिसके दिल में हिंदुस्तान होगा। वाह 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 वाह, करेगा ही नहीं नफरत की बातें। और हमारी मातृशक्तियां बैठी हैं, बेटी बैठी हैं, और मैं अपनी बहू कहूंगा या बेटी कहूंगा, मैं विजय की पंक्ति बैठी है, मैं उनको समर्पित एक बेटी पर कोई नहीं पढ़ेगी, एक पंक्ति नहीं पढ़ेगी। मैं चाहता हूं, मैं आपको 2-3 शेर पढ़ के अपनी बात समाप्त करता हूं। मैं आपको एक सेकंड की बात ये बता दूं, एक शेर मैं उस बेटी को समर्पित किया मैंने, जिसका नाम मरियम सिद्दीकी है, जिसको प्रधानमंत्री ने पीएमओ कार्यालय में, इसके पहले पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ के उन्होंने गीता का के नाम से जानते हैं। 12 वर्ष की उम्र में उसने पूरे वर्ल्ड का जो एक स्थान का कंपटीशन हुआ था भगवत गीता पे, वो प्रथम स्थान प्राप्त किया था मरियम सिद्दीकी ने। और पीएम से लेके सीएम से लेके अमिताभ बच्चन से लेके देश का कोई राष्ट्रपति से लेके सबसे सम्मानित किया है। संयोग से वो हमारे ही फतेहपुर की बच्ची और मेरे गांव की है, इसलिए एक शेर रखता भी है। उस बच्ची के लिए ताली बजा देना शुरू करता हूँ।
सुनिएगा, बड़े आदर से सुनिएगा। और ये मेरी एक तरह से ये सबसे बड़ी पूजा है जो मैं आपको सुनिएगा। तूफान में भी चिराग जलाती हैं बेटियां, तूफान में भी चिराग जलाती हैं बेटियां, क्या क्या कमाल करके दिखाती हैं बेटियां। तूफान में भी चिराग जलाती हैं बेटियां, क्या क्या कमाल करके दिखाती हैं बेटियां। और एक सच्चा शेर कि बेटे भुला भी सकते हैं माँ बाप को, मगर कि बेटे भुला भी सकते हैं माँ बाप को, मगर रिश्ते तमाम उम्र निभाती हैं बेटियां। और सारी थकन समेट के अपने वजूद में, कि सारी थकन समेट के अपने वजूद में सारे जहां का बोझ उठाती हैं बेटियां। और बेटियां दो घरों को सजाती है। तो एक शेर एक छोटे से शायर के कलम से निकलता है कि क्या क्या कमाल करके दिखाती हैं बेटियां, कि घर के तमाम ख्वाब सजाने के वास्ते, कि घर के तमाम ख्वाब सजाने के वास्ते तारे फलक से तोड़ के लाती हैं बेटियां। और जिसके लिए गजल कही गई है, आखिरी शेर समाप्त फरमा लीजिए कि ये इल्तिजा है कोख में मत मारिए इन्हें, कि ये इल्तिजा है कोख में मत मारिए इन्हें, घर में बड़े नसीब से आती हैं बेटियां। और वो शेर मरियम सिद्दीकी को समर्पित करते हुए मक्का का शेर है, जिसमें शायर का नाम आता है कि क्या क्या कमाल करके दिखाती हैं बेटियां। इस दौर में भी बंधु जी मरियम के रूप में, इस दौर में भी बंधु जी मरियम के रूप में इंसानियत का पाठ पढ़ाती हैं बेटियां। ये इल्तिजा है कोख में मत मारिए इन्हें, घर में बड़े नसीब से। बहुत अच्छे वाकई बहुत सुंदर गीत, बहुत सुंदर गजल आपने पढ़ी। वो बेटियां